हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए शेयर करना चाहती हूँ जो कि मतलब एक लड़की को और एक बेटी को बोझ समझते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ख़ास करके ये वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने आप लोगों को जितना भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला है, मैंने जो कुछ भी आप लोगों को बताया है वो मैंने खुद अपनी लाइफ में उसको अनुभव किया है। मैं यही आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आज ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए ही शेयर करना चाहती हूँ जो कि बेटियों को बहुत 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 बड़ी एक बोझ समझते हैं। तो पता है, मैं ये ऐसा नहीं है कि हाँ, दुनिया में बहुत ऐसे इंसान हैं, बट खास करके मैं इसे ये उस लेडीज़ के लिए मैं इस वीडियो को शेयर करना चाहती हूँ ताकि मतलब वो ऐसा ना समझे ये जो मतलब बेटियां बोझ होती है। तो मैं उन लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि यार, बेटियां बोझ नहीं होती है। आपका सोचने का वो गलत है, आपका नज़रिया गलत है। आप एक सच्चे और अच्छे, जैसे आप खुद एक औरत हो, उस नज़रिए से आप देखो तो आपको लड़की कभी बोझ नहीं लगेगी। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब मैंने जो अनुभव किया है मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। जैसे कोई इंसान, चाहे कोई लेडीज़ बोलती है कि मेरे घर में मुझे बेटियाँ नहीं चाहिए, तो ठीक है। अगर आपको आपके घर में बेटियाँ नहीं चाहिए तो ठीक है, आपके बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 है, 5 बेटे भी हैं, ठीक है। तो फिर आप उस बेटे के लिए बहू क्यों ढूंढते हो? अगर आपको बेटियाँ नहीं चाहिए तो फिर बेटे के लिए बहू भी तो नहीं ढूंढ सकते हैं ना आप। बेटे के लिए, बेटे की शादी किसी के बेटे से ही करवा दो आप। क्यों ढूंढना? आपको तो एलर्जी है ना, आपको तो प्रॉब्लम है ना बेटी से, तो फिर नहीं ढूंढना चाहिए ना यार। तो खास करके मैं उस इंसान को ये मैं बताना चाहती हूँ जो पर्सनली मुझे ये बताया है कि यार मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैं आप लोग को एक रियल मतलब स्टोरी बता रही हूँ कि मेरी भी एक बेटी है। मेरा बड़ा बेटा है जो कि 4 साल का है और मेरी एक 1 साल की बेटी है। आप लोग मेरा शॉर्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखा है। तो जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस टाइम मैं ओटी में थी, हाँ नहीं, जब मैं ओटी से बाहर निकल गई थी ना, तो क्योंकि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है, तो जिस टाइम मैं ओटी से निकली है, मैं खास करके मैं बता रही हूँ, मैं उस इंसान का नाम नहीं ले रही हूँ वीडियो में, बट मैं बता रही हूँ मेरे घर के ही वो मेंबर है। मैंने ज़्यादा पूछा गया था फ़ोन पे। मतलब वो इंसान की ऐसी सोच देखो कि वो इंसान मतलब ऐसा भी नहीं सोचा कि मतलब यार अभी अभी ओटी से निकली है, क्या पूछना सही है, क्या पूछना गलत है। ये उन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा, पर उन्होंने ऐसा पूछा बेटा हुआ है या बेटी हुई है। तो मेरे हस्बैंड ऐसे बताए, जो बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है घर में। तो हम बोले मतलब इंसान का एक बोलने का इंटेंशन होता है ना, कि आप समझ जाओगे कि इंसान किस इंटेंशन से आपको बोल रहा है, वो खुश है या ना खुश है, तो उससे आप समझ जाओगे कि वो इंसान का बोलने का इंटेंशन क्या है। तो इतनी यार बेवकूफ़ थोड़ी ना हो कि सामने वाला इंसान मुझे क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। तो ऐसे पूछा गया कि तो बेटा हुआ है, बेटी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब बताया जो बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है। ठीक है तब, अच्छा ठीक ही है तब, अगर बेटी हुई तो मतलब ठीक ही है। मतलब इंसान का वो बोलने का इतना वो था, मैं क्या बताऊँ। पता, मुझे बहुत शर्म आ रही है बोली में, मतलब मुझे घिन आती है ऐसे इंसानों से जो मतलब एक बेटी को पसंद नहीं करते। मतलब मैं आप लोगों से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बताओ क्या कहते हैं, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र, ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें अभी लड़कियाँ नहीं हैं। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ये लड़कियाँ ना होती है तो ये सृष्टि, ये पूरी दुनिया तो बनती ही नहीं। और पता है, इतने मतलब इतना गलत जो हो रहा है ना लड़कियों के साथ, तो अगर इंसान का सोच सही हो जाए ना तो फिर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये इस चीज़ की गारंटी मैं दे रही हूँ, किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। पता है, कोई सामने वाला इंसान गलत करता है ना, तभी चलो यार, लड़की को तो हर कोई इंसान बोझ समझता है, तो चलो कर ही डालते हैं गलत, क्या ही हो जाएगा, कोई क्या ही मेरा बिगाड़ लेगा। यही इंसान का सबसे बड़ा सोच जो होता है ना, इंसान कुछ भी करता है ना तो पहले उससे पहले सोचता नहीं है। इंसान को कुछ भी करने से पहले ना 1000 बार सोचना चाहिए कि यार
पता है मेरे साथ इंसान बहुत गलत करते हैं यार। मतलब जैसे आपने अपने बेटे का शादी किया तो मुझे जैसे बहू बना करके आप लाए हो, तो जैसे मेरे मेरे से एक बेटी पैदा हुई तो उसको भी तो आप एक्सेप्ट करो, तो ये भी किसी की बहू बनेंगी किसी दिन ना। तो नहीं यार, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तो यह इंसान, ऐसे इंसान को तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत गंदा वर्ड निकला मेरे मुँह से, बट मैं निकालना नहीं चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब कौन सा मेरी बातों से सहमत हो, और मैंने जो बोला अगर उसमें कहीं मैंने 1% भी गलत अगर मैंने बोला है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि हाँ दीदी आपने गलत बोला है, यहाँ आपको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। पता है मैंने खुद अपनी लाइफ में जो अनुभव किया है, मैं वो पता है शादी से पहले मेरे भाई नहीं थे, मतलब अब तो है, बट मैं 2 सिस्टर हूँ, और मतलब मेरा 2 भाई भी है, बट मेरे से 4 साल छोटा है। तो मेरी बड़ी दीदी है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद 4 साल के बाद मेरा एक भाई हुआ। पता है रक्षाबंधन का टाइम था तो उसमें ना मतलब हम लोग ना बहुत रो रहे थे कि पता है एक आंटी थी, उस आंटी के घर मैं गई थी जो प्लीज़ भैया को राखी बांधने दे दो। तो पता है वो मुझे मतलब इनकार कर दी थी, जो नहीं नहीं बांधना है राखी। तो फिर पता है मतलब ऐसा नहीं है, तो मतलब मेरी मम्मी क्या बोल रही थी कि मेरी बेटियां मेरे लिए बोझ है। मेरी मम्मी तो ऐसा नहीं बोला ना, ऐसा नहीं है कि घर में एक लड़का होना ज़रूरी नहीं है, हाँ जितना बेटा ज़रूरी है उतना मतलब बेटी भी ज़रूरी है। इंसान के सोच पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से आप सोच रहे हो और किस तरीके से मतलब उस रिलेशन को आप एक मायने दे रहे हो। तो मतलब बेटा और बेटी में इंसान को कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटा और बेटी में अभी के ज़माने में कोई फ़र्क नहीं है, वो बस आपका सोचने और देखने का बस नज़रिया गलत है। यही मैं आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ। मतलब मतलब बेटी को मतलब बेटी ऐसी एक मतलब अनमोल चीज़ है ना कि अगर आप बेटी को अगर थोड़ा सा भी मतलब प्यार दो दुलार दो ना तो वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि बेटियां किसी की बहू बनती है तो वो अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज देती है। ये इंसान का सोच गलत है। जो इंसान बोल रहा है ना कि बहू के वजह से कोई किसी का सास और ससुर वृद्धाश्रम जा रहा है, तो मैं उस इंसान को मैं ये समझाना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि बस बहू तो बस ऐसे ही बदनाम है और बेटियां लड़कियां तो बस ऐसे ही बदनाम है। सारे कारनामे और हर फसाद की जड़ तो ये लड़के होते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लड़के भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, बट मैं उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ। मैं उस लड़कों के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि मतलब अपनी वाइफ को गलत करने पे रोकते नहीं है। मैं उस इंसान को कह रही हूँ। पता है मतलब जैसे अगर मान के चलो कोई इंसान बोलता है कि मतलब एक बहू के कारण सास ससुर को वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। अगर आपका बेटा सही है, अगर आपका बेटा सही है और आपके बहू को गलत करने से अगर वो रोक रहा है, तो क्या किसी के बाप के मजाल है क्या जो किसी के साथ ससुर को वृद्धाश्रम भेज दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। बस ऐसे बहू को बदनाम करने के लिए लोग बोलते हैं कि बहू के वजह से किसी का सास ससुर वृद्धाश्रम चला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस ढकोसला और खोखली बातें हैं। इस चीज़ को मैं नहीं मानने देती है। अगर आपका बेटा सपोर्ट नहीं करेगा आपकी बहू को, तो क्या उसका मजाल है क्या जो वो भेज देगा आप लोगों को वृद्धाश्रम? तो नहीं, बस ये सब सोचने की बात है। इंसान को अपना सोच हमेशा सही और अच्छा रखना चाहिए। इंसान बोलता है ना कि पॉजिटिव सोचने से ही तो आगे कुछ पॉजिटिव होता है। इंसान पहले से ही निगेटिव मन में बैठा के रखता है कि बहू गलत होती है, किसी की बेटियां गलत होती है। कोई लड़कियां पैदाइशी गलत नहीं होती, उसको बनाया जाता है गलत। कोई इंसान बचपन से ही पैदाइश नहीं होता है गलत, वो हर एक सिचुएशन को देखते हुए वो गलत बन जाती है। और पता है ना, अगर लड़कियां अभी के ज़माने अगर अपने लिए आवाज़ ना उठाए ना तो लड़कियों को कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इंसान मतलब बहुत ऐसे इंसान है ना जो लड़कियों को पता पैदा होते ही मार देते हैं। पता है क्यों मार देते हैं? इसलिए नहीं कि उस इंसान को बेटियां बोझ लगती है, इसलिए ताकि दुनिया में इतने सारे गंदगी फैल चुका है ना कि इंसान क्या ही करेगा। सोचता है कि आगे को दिन मेरी बेटी को तकलीफ होगा, उससे बेहतर है कि मैं बेटी को पैदा होते ही मैं मार देती हूँ। सच्चाई है, बहुत इंसान ये सोशल मीडिया पे बताना नहीं चाहते, बट मैंने इस चीज़ को देखा, मैंने महसूस किया है। मैं सच्चाई में हकीकत पता और मैं अपनी बेटी को इस तरीके से मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी ना कि कोई मेरी बेटी का एक बाल भी बांका ना कर सके। मैं उसको ना ऐसे आग बनाऊंगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी को ऐसे आग बना के रखूंगी, उस पर कोई एक गलत उंगली तक ना उठा सके।
मैं ऐसे बताऊँगी, जो तुम पे उंगली गलत उठाए ना उसका उंगली तोड़ दो उसके सामने। आगे पीछे क्या होगा मैं देख लूँगी, मैं सोच लूँगी। तो मैं तो ये ऐसा बोल रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।